जब तूने सुना होगा ना कि ये हार्ट के डॉक्टर है, ठीक है, तो बेटा हार्ट के डॉक्टर ऐसे ना बने होंगे वो। एमसीएच करने के बाद जब वो मार्केट में आते हैं तो उन बेचारों की उम्र हो जाती है कम से कम 36 से 40 के आसपास। अब जब वो 2000 रुपए फीस मांगते हैं तो जनता कहती है डॉक्टर बड़ा खराब है, बड़ा पैसे ले रहा है, बड़ा लूट रहा है। अरे मेरे भाई 15 साल की उम्र से जब उसने एमबीबीएस का सपना देखा था तब से यहाँ तक वो पढ़ ही रहा है। 15 साल की उम्र से जब उसने एमबीबीएस का सपना देखा होगा ना तो तब से वो यहाँ तक पढ़ रहा है। वो 35 साल की उम्र तक 20 साल से। तो भैया उसकी मेहनत को तुम क्यों इस चीज को लेके जो है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत मुश्किल, चैलेंजिंग, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो तुम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर द डॉक्टर्स। नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी करनी चाहिए, क्योंकि सोचो उन्होंने कितना बड़ा बीड़ा उठाया है, कितना बड़ा बीड़ा उठाया है। ठीक है, मैं तो दिल से सैल्यूट करता हूं भाई डॉक्टर को। मुझे तो थोड़ी सी भी बीमारी हुई, कोई डॉक्टर मुझे बोलता है कि सर इतने रुपए हुए, ठीक है, सही तरह मैं उससे एक सवाल पूछता ही नहीं हूं कि कम कर दो। मैं कहता हूं जी आप बताइए कितना देना है, मैं अपने खर्चे का और कम कर दूंगा भाई, अपने खर्चे का और कम कर दूंगा। लेकिन मुझे पता है कि यहां तक पहुंचने में ये लास्ट टाइम उसने कितना ट्रैवल किया होगा, क्या किस लेवल की मेहनत उसने दिन रात की होगी, उसके भी अपने सपने होंगे। जब उसकी उम्र 25 साल होगी, अब तक तुम मैंने ठीक है भाई, मैं एमबीबीएस कर लिया, इसके बाद पीजी पर, तो पीजी में 4-5 लाइन होती है। ये ले सर, इसमें एक हो गया एमएस, एक हो गया एमडी, एक हो गया यहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स, उसका आगे नहीं होता है, और एक हो गया गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनेकोलॉजिस्ट में जो लेडीज लड़कियां हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट लेना पसंद करती हैं, तो उनके लिए अच्छा है। वो जैसे ही लगता है वो टर्मिनेटिव ब्रांच होती है, इसके बाद कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता उनको, ठीक है। और ऑर्थोपेडिक्स में चल जाता है कि ऑर्थोपेडिक्स में टर्मिनेटिव ब्रांच, इसके बाद आगे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने ये ले लिया एमएस या एमडी, इनके फिर एग्जामिनेशन होते हैं, फिर एग्जामिनेशन होते हैं। जब तुमने सुना होगा ना कि ये हार्ट के डॉक्टर है, ठीक है, तो बेटा हार्ट के डॉक्टर ऐसे बने होंगे। वो पहले उन्होंने एमबीबीएस निकाली होगी, फिर उन्होंने पीजी निकाली होगी, पीजी में उन्होंने एमएस की सीट निकाली होगी, एमएस के बाद फिर एग्जामिनेशन दिया होगा, और फिर आता है कि भैया ये यूरोलॉजी है, ये जो है हार्ट के डॉक्टर है। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, ये न्यूरो सर्जन है जिसको बोलते हैं एमसीएच। समझ मेरी बात? पीजी के निकालने के बाद ठीक फिर उसके बाद होता है कि कोई पथरी का डॉक्टर है, पथरी निकाल रहा है, तो उसको बोलेंगे वो यूरोलॉजी दिया होगा उसने, ठीक है, कोई दिमाग का या कुछ टाइप का दिमाग का डॉक्टर तो न्यूरो सर्जन है, तो उसने एमएस के बाद एमसीएच किया होगा, तो उसका भी एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। और यहां तक बहुत से आदमी की उम्र हो जाती है 30 से 32 साल, ये कंप्लीट होते होते। सही बात है। तो मेरे भाई 32 साल की उम्र तक आप अगर मार्केट में मुश्किल से 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो ये किसी सेक्रीफाइस से कम नहीं है बेटा, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। और फिर आप दूसरी चीज, इसमें बॉन्ड होता है भाई, गवर्नमेंट का बॉन्ड, इसमें बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड होता है। अगर कोई एमएस कर रहा है तो किसी जगह तो 10 साल का बॉन्ड है भाई, मतलब 10 साल तक आपको करना है नौकरी वहां पर गवर्नमेंट की। आप प्राइवेट कर लो, ठीक है, गवर्नमेंट की तो करनी है, ठीक है। राजस्थान में भी लगी थी 5 साल की थी, अब शायद नहीं पता नहीं, इसलिए तो ज्यादा डॉक्टर भी तो परेशान रहते हैं। यार आप खुद सोच, इतनी बड़ी समाज सेवा है। उसके बाद जब एमएस के बाद फिर जब 2-3 साल उनको एमसीएच करने में लगते हैं, एमसीएच करने के बाद जब वो मार्केट में आते हैं तो बेचारों की उम्र हो जाती है कम से कम 36 से 40 के आसपास। अब जब वो 2000 रुपए फीस मांगते हैं तो जनता कहती है डॉक्टर बड़ा खराब है, बड़ा पैसे ले रहा है, बड़ा लूट रहा है। अरे मेरे भाई 15 साल की उम्र से जब उसने एमबीबीएस का सपना देखा था तब से यहाँ तक वो पढ़ ही रहा है। 15 साल की उम्र से जब उसने एमबीबीएस का सपना देखा होगा ना तो तब से वो यहाँ तक पढ़ रहा है। वो 35 साल की उम्र तक 20 साल से। तो भैया उसकी मेहनत को तुम क्यों इस चीज को लेके जो है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत मुश्किल, चैलेंजिंग, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो तुम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर द डॉक्टर्स। नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी करनी चाहिए, क्योंकि सोचो उन्होंने कितना बड़ा बीड़ा उठाया है, कितना बड़ा बीड़ा उठाया है। ठीक है, मैं तो दिल से सैल्यूट करता हूं भाई डॉक्टर को। मुझे